मसाले का मशीन का मशीन आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम श्रीनगर की बात करें तो गाड़ियों का नंबर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ ही बढ़ रहा है जो लोगों के मसाइल है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक। इसीलिए अब उस पर तफसीलन बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज भट्ट साहब। आपका खैर मकदम है। आपने वॉइस चेक किया इसका? जी जी। ओके जी, तो मेरा सबसे पहले सवाल है, देखिए जो आजकल गाड़ियों का नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया है पिछले, तो अगर हम देखिए 5-10 साल के कंपैरिजन में, पर रोड स्पेस कहीं ना कहीं उतनी नहीं बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कई डेवलपमेंट हो रही है बट स्पेस उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। तो अभी आपका जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एनफोर्समेंट के साथ जो चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो या इस सारे को मैनेज करना, क्योंकि स्पेस उतनी नहीं बढ़ी जितनी गाड़ियां बढ़ी। देखिए, हमारे जो रोल है, हमारा जो मैंडेट है वो 3 किस्म का है। एक तो हमारा रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक है, दूसरा हमें एजुकेशन देना है लोगों को, और तीसरा अवेयरनेस का है। ये तीनों चीजें हम करते रहते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जितनी स्पेस और जितना वक्त हमें मिले। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि हम ज्यादा रेगुलेशंस में ही लगे होते हैं। काफी कम टाइम हमें मिलता है जब हम वायलेशंस की तरफ भी ध्यान देते हैं। लेकिन आपने देखा ही होगा, जब से हमने ये ड्राइव स्टार्ट किए हैं, सभी ऑफिसर्स हमारे ऑन ग्राउंड होते हैं, तो उससे लोगों में काफी जो है डिसिप्लिन आ चुका है। सभी अपनी जो है ऑब्जर्वेंट बन गए हैं, अपने कागजात पूरे रख रहे हैं गाड़ियों के। इसी तरह जो माइनर वायलेशंस करते थे, जैसे सीट बेल्ट रखना, अपना जो है क्रैश हेलमेट नहीं पहनना, ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अब करने लगे हैं। लेकिन वॉल्यूम, जहाँ तक आपका सवाल है, वॉल्यूम काफी है, रूल्स उतने ही हैं, तो चैलेंज तो है ये बहुत बड़ा। चलिए ठीक है। उसके साथ साथ जो आपने रेगुलेशंस भी कहा, तो यहाँ पर कश्मीर में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे गाड़ियाँ जो है, जो बसेस वगैरह है, कोई प्रॉपरली ऐसे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स नहीं है। स्टॉप्स है भी तो बसेस वहां पे आके रुक नहीं रहे, कहीं पे भी रुक रहे, जिस वजह से लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि उनकी जो जर्नीज है 5 मिनट 10 मिनट की जर्नी आधे घंटे के लिए चलती है। तो ऐसे में जो ड्राइवर्स वगैरह है, कोई वे आउट है कि हम उन्हें अवेयर कर सके, उनको इन्फॉर्म कर सके कि डेजिग्नेटेड जो स्पॉट्स है वहीं पे रहे। डेजिग्नेटेड स्पॉट्स जो है, इसमें दोनों मुलव्वस हैं। एक तो जो ऑपरेटर होता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, चाहे वो मिनी बस हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी बस वाला जो ड्राइवर हो, वो कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करता है। अदरवाइज देयर आर मोर देन 300 बस स्टॉप जो हमने डिमार्केट कर रखे हैं विद इन द श्रीनगर सिटी। लेकिन इनको ये होता है कि जहाँ पर इनको ज्यादा जो अपना पैसेंजर क्राउड मिल जाता है, ये वहीं पर रुक जाते हैं। और पैसेंजर्स भी ऐसे हैं कि कहीं भी उसको रुकने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो एक सोसाइटल चेंज लाने की जरूरत है, तब जाके ये डिसिप्लिन आ सकता है। एनफोर्समेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है, लोगों को खुद अपनी जो है आदत बदलने पड़ेंगे। इसलिए ऑपरेटर्स को भी आदत बदलने पड़ेंगे। हम जहाँ पर भी ऐसे वायलेशंस देखते हैं, मैंने जैसे कहा कि हमारा ज़्यादा रेगुलेशंस पे ध्यान रहता है, तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। लोगों को भी हमारी सहायता करनी, हमारी मदद करने की ज़रूरत है। अपने जो सोसाइटी में, हम भी इसी सोसाइटी से हैं, हमें पता है ये लिमिटेशंस क्यों है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। ये आदत बन चुकी है हमारे मिजाज में। इस मिजाज को चेंज करने की जरूरत है। ये तभी होगा जब सभी हाथ बटाएंगे एक दूसरे का। लेकिन उसके साथ साथ क्या कोई ऐसे वे आउट की जो मैंने बात की, लाइक फाइन्स या पेनल्टीज, अगर कोई बस है ये कहीं पे भी रुक रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी बस हो या नॉर्मल बसेस हो या कोई सोमो हो, कहीं पे भी रुक रहे हैं। अफसोस की बात है, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास लोग कंप्लेंट कर लें। जी। लोग जब खुद ही इस पे आमादा है, कंप्लेनेंट कौन होगा हमारे पास? ये जो है, ये एंड यूजर है। ये डिमांड और सप्लाई की बात है। एंड यूजर पैसेंजर होता है, और जो सप्लाई करने वाला होता है वो ड्राइवर होता है, ऑपरेटर होता है। ये दोनों का इसमें बेनिफिट है। देखें, अगर किसी को कहीं पर उतरना हो और वो ड्राइवर को बोले यहाँ मुझे रोको, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? वो दोनों शख्स हैं। जब तक हमारे पास ऐसा जो लोग हैं, एक तो वो हसास बने, सेंसिटाइज हो जाए, इस चीज को नकारे, इस चीज से परहेज कर ले, तब जाके ही ये हो सकता है। हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है, उसका हम एक्शन ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये जो है बिटवीन पैसेंजर एंड ऑपरेटर है, जब तक कि हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आती है, वी कैन टेक नो एक्शन, बिकॉज दोनों को कंफर्ट है इसमें। ये हमारी सोसाइटी को ही चेंज होने की जरूरत है।
कंप्लेंट्स की बात करिए, एक काफी जो लोग हैं उनका एक सवाल रहता है कि अगर कहीं पर कोई ऐसी वायलेशन हो गई और एक नॉर्मल पैसेंजर उसका विटनेस है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने कोई देखा कोई वायलेशन हो रही है, चाहे वो हेलमेट के बगैर कोई चला रहा है, किसी का नंबर प्लेट नहीं है, एंड आई क्लिक अ फोटो, अब मुझे इसकी कंप्लेन करनी है, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ऐसी सब चीजों को कंप्लेन कर सकती देखिए, हूँ? हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल है हमारे पास, जहाँ पर हमारा पोर्टल भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा TPCR भी है। कहीं भी लोग अपनी जो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन हो या ग्रीवेंस हो उसको डाल सकते हैं, एंड वी विल टेक एक्शन। लेट मी अश्योर यू, जितने भी हमारे पास आ जाते हैं केसेस, वी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। हम उसका जो है फॉलो अप भी करते हैं। हमारे ऑफिस से उनको फिर फोन नंबर्स भी, उनके फोन नंबर्स अगर किसी ने दिए होते हैं तो उनके फोनों पे हम रिंग भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि आपकी ये ग्रीवेंस थी, उसका ये हमने अजाला करा है। लेकिन यह है कि हर एक जगह हमारा पहुंचना मुश्किल है। कई जगह लोग हमारी जो डिमांड है और स्ट्रेच हमें करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंटीरियर रोड्स में भी चाहते हैं कि ट्रैफिक अमला जाए, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, पर्टिकुलरली ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे रोड्स हैं आज के टाइम में जहाँ पे जो अगर हम देखेंगे ऑफिस आवर्स हो या ऐसे जो इवनिंग आवर्स है, जहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, चाहे हम बटमालू की बात करें, जहांगीर चौक की बात करें, नटीपुरा साइड की बात करें, तो उसमें काफी इश्यूज है। आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं अगर वो सभी लोग एटलीस्ट कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होता, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस लेवल का नहीं है कि लोग पब्लिक जाए। ट्रांसपोर्ट जो है दैट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन। जिस भी सिटी में आप देख लो जिसमें रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, उस सिटी में पब्लिक उसको ऑप्ट करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, उनका जो है वो अपना फायदा देखते हैं, वो उसी रूट पे चलते हैं जहाँ उनको ज्यादा पैसेंजर्स मिलेंगे। उनकी रेगुलेशंस हम तक नहीं है, वो रेगुलेटर्स को करना पड़ेगा। उसके लिए जो है उनको रूट स्पेसिफाई करने की जरूरत है, उनको उस रूट पे कितनी गाड़ियां किस टाइम में डालनी है उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत है। इसी तरह जो है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें AI ऐप बेस्ड जो है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि लोग, जैसे आपने आप देखा होगा रेड बसेस में, इस तरह का जो है मिनी बसेस वाले भी कर सकते हैं। हमने उनको कोशिश किया कि उनको समझाएं, उनको बताएं आप भी चेंज हो जाओ, लेकिन अभी तक वो इसमें पेशरफ्त कोई नहीं हो पाई है। इसी तरह हफाजत मैनर में सारा कुछ चल रहा है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आहिस्ता 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 यहाँ जो है रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो एक्सपेंसिव बन रहा है, फ्यूल इज गेटिंग एक्सपेंसिव, कार्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, ये सारी चीजें जो है आखिरकार लोगों को मजबूर कर लेंगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही ऑप्ट कर लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक ऑप्शन है जो हमारी सिटी से इतना जो ट्रैफिक है उसको निकाल सकता है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक और इशू है कि जैसे ई-रिक्शास की अगर हम बात करें, एक जगह आज इलीगली एक स्पॉट बनाया हुआ है, फिर कोई एनफोर्समेंट ड्राइव होगी तो उनको वहां से हटाया जाता है, पर जो पैसेंजर है उसे नहीं पता कि आज अगर ये यहाँ है ये कल कहाँ है। ऐसे ही हम इकबाल पार्क के पास देखिए सोमो स्टैंड, वो कभी उधर है कभी इधर है, तो पैसेंजर्स को इनफैक्ट उसमें प्रॉब्लम हो रही है। या अगर हम बसेस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपरली श्रीनगर में बस लेन्स नहीं है, तो इन सब से लोग हाउ डू दे मैनेज ऑल ऑफ दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट? देखिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दो ही चीजें उसमें ये है कि चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफाजत मैनर में चलता है, उनकी जो जैसे आपका ट्रैवल टाइम होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ट्रैवल टाइम जो हो वो आपको प्रेडिक्टेबल हो, यानी कि आपको पता होना चाहिए मुझे कि कहीं पर अगर जाना है इस जर्नी में मुझे कितना टाइम लगेगा। वो हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही जर्नी को कभी आपको ज्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है। ये इन ऑपरेटर्स को चेंज होने की जरूरत है, इनको जो स्टैगर करने की जरूरत है, जब इनको वॉल्यूम ज्यादा हो ट्रैफिक का या डिमांड ज्यादा हो उस वक्त प्रेसिंग ज्यादा गाड़ियां करनी है। ये क्या करते हैं कि ये जब एक सेक्टर में इनको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इस वक्त पीक टाइम है या फिर पैसेंजर्स ज्यादा हैं, वहाँ पर वो ज्यादा गाड़ियां डालते हैं। अब ज्यादा गाड़ियां डालेंगे लेकिन उसमें भी ओवर क्राउडिंग करते हैं। गाड़ियां इतनी अवेलेबल हैं कि हर एक को अकोमोडेट कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ऑपरेशंस इनके बड़े पुअर हैं। इनका ऑपरेशन बहुत ही पुअर है। ये खुदगर्जी से काम लेते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं, इनको अपना ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, पब्लिक इसीलिए सफर कर रही है।
ठीक। देखिए एक और इश्यूज है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो है जो स्पीडोमीटर्स है वो प्रॉपरली फंक्शन काफी गाड़ियों में नहीं कर रहे, जिसमें जो आपने कहा कि खुद ही के टाइम जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, एक ही जर्नी में जहाँ कभी कम टाइम लगे कभी ज्यादा। तो उस रिलेटेड ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ कर सकती है ताकि ये इंश्योर हो सके कि मीटर्स प्रॉपरली चेक करेंगे वो सही टाइम में चल रही है। प्रेडिक्टेबल टाइम आप समझे नहीं। प्रेडिक्टेबल टाइम का ये मतलब है मेरा कि जब आपने किसी सेक्टर में जितनी गाड़ियां आपको चाहिए उससे ज्यादा डाल दी, तो ऑब्वियसली जब वो आपस में इंट्रा बस कंपटीशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो स्लोनेस आ जाती है ट्रैफिक में। तो जो पैसेंजर होता है उसको काफी देर रोकते हैं जब तक कि उनकी सारी सीटें भर नहीं जाती हैं, और उसके बाद ओवरक्राउड ना करें तब तक वो निकलते नहीं है। उस वजह से टाइम मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरा ये कि जब एक ही सेक्टर में आपने बहुत सारी गाड़ियां डाल दी तो उस वक्त जो जर्नी टाइम है वो तो एक्सटेंड हो ही जाएगा ना। इनको जो है इनको स्टैगर, जैसे मैंने कहा, मतलब अपना टाइमिंग स्टैगर करने की जरूरत है। किसी टाइम पे 10 गाड़ियां कम डालनी है, किसी टाइम पे 10 गाड़ियां ज्यादा डालनी है। इनके पास हालांकि अवेलेबल है, इतनी गाड़ियां हैं। एक कई गाड़ी आपने देखा होगा, अभी अगर आप देख लीजिए कई गाड़ियों में आपको ओवर क्राउडिंग मिलेगी, दूसरी एंड उसके पीछे जो गाड़ी होगी उसमें कोई पैसेंजर ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ियां आपके पास अवेलेबल हैं लेकिन ऑपरेशंस आपके पुअर हैं, इनको ऑपरेशंस नहीं करना आता है। तो देखिए मेरा अब आखिरी सवाल रहेगा, जैसे हम कुछ टाइम पहले यहाँ आए तो अच्छे से यहाँ पे मैनेज वगैरह हो रहा है, हम आपकी टीम देखेंगे, बट अगर हम ये एक ऐसा ही जो यहाँ पे नॉर्मल लोग है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियां हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो एक प्रेशर में आके ऐसे परफॉर्म करें, मतलब अभी अगर हम देख रहे हैं कि गाड़ियां स्मूथली चल रहे हैं बिकॉज देयर इज अ टीम ऑन ग्राउंड, बट अगर एक ऐसा टाइम आ गया कि ऐसा नहीं है तो वहाँ उस टाइम पे ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, डू यू थिंक कि प्रॉपरली अवेयरनेस एजुकेशन होनी चाहिए डिसाइड्स द एनफोर्समेंट, ताकि ये बिना प्रेशर के, चाहे कोई एक्सीडेंट का प्रेशर हो या ऑन ग्राउंड में पुलिस वाले हैं उसके प्रेशर के बगैर भी ऐसे ही स्मूथली चले? आपका कहना सही है, आई एग्री विद यू। हमारा जो है जो जब तक हम ग्राउंड पे होते हैं तब तक लोग ऑब्जर्वेंट होते हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो है वो ख्याल रखते हैं, अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी उनको रोड पे जो आने के लिए, अपनी व्हीकल लाने के लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन जो ही हम उस सेक्टर से निकलते हैं तो फिर से वही मैस बन जाता है। ये तो लोगों का मिजाज है ऐसा। जहाँ हमारा फोकस, जैसे मैंने कहा, ट्रैफिक मोबिलिटी पे ज्यादा रहता है। इस सिटी में किसी तरह से ट्रैफिक चले, उसके लिए जो हमने अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। उसके अलावा आजकल जो हमारा जो कॉन्टैक्टलेस ITMS सिस्टम है वो भी चल रहा है, लेकिन हर जगह वो नहीं हो सकता है। तो इंटरसेक्शंस पे है, जहां पर इंटरसेक्शंस पे कहीं वायलेशंस होती हैं वो इसको कैप्चर करता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख लेंगे इसमें तब्दीलियां आ जाएंगी, लोगों को जो पेनलाइज होने लगेगा फिर लोग खुद ये क्या कहते हैं एहतियात कर लेंगे कि ट्रैफिक कवानीन का वो क्या कहते हैं उसका वायलेशन न कर लें। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सभी को हाथ बटाना है, सेक्टोरल चेंजेस लाने की जरूरत है, वो सारे कुछ हो रहा है। वी आर ट्राइंग ओवर लेवल बेस्ट। आपने देखा ही होगा जो पिछले साल जो ट्रैफिक का जो पैटर्न था उसमें काफी सुधार आ चुका है। आप काफी सारी जगहों पे आपने इंटरसेक्शंस भी हमने खोल दी, आपने देखा होगा कि उससे काफी राहत हो गई है लोगों को। डाइवर्शंस भी हमने काफी कम कर दिए, उससे भी राहत हो गई। हम देखते रहते हैं, वी ऑलवेज गॉज ट्रैफिक को, उसको कैसे सुधार किया जाए। हमारी नजर हर एक चीज पे है। आप न समझें कि हम सिर्फ यहाँ ट्रैफिक चलाते हैं, हम बाकी इदारों के साथ भी काम करते हैं, उनको भी अपनी लिमिटेशंस, अपनी मजबूरियां और लोगों की मजबूरियां उन तक ले आते हैं, और उसमें चेंजेस लाने में तो टाइम लगेगा, बट एवरीबॉडी इज वर्किंग। थोड़ा थोड़ा सभी काम कर रहे हैं, आहिस्ता ये हो जाएगा। जो यहाँ पर श्रीनगर का ट्रैफिक है ये बेटर हो जाएगा। अगर आज 20% ठीक हो गया है तो अगले साल और 20% ठीक हो जाएगा। ये कंसर्टेड एफर्ट है, हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, हम कोशिश कर लेंगे कि इसको और बेहतर कर लेंगे। ठीक, एक बात आपकी बात से मुझे याद है जो आपने कहा कि हम बाकी इदारों के साथ भी, देखिए एक इशू है जो मुझे लग रहा है काफी जो रूट्स है ट्रैफिक लाइट्स नॉन फंक्शनल है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे ट्रैफिक लिटरेसी लोगों में पहले ही थोड़ी कम है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, ट्रैफिक लाइट्स हो, कोई फॉलो नहीं करता। ऐसे में जब ट्रैफिक लाइट्स भी कई रूट्स पे, इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट MA रोड, नहीं चल रही है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लोग और ज्यादा पीछे जा सकते हैं? ट्रैफिक लाइट्स चल रही हैं, ट्रैफिक लाइट्स हम कैप्चर, मैंने कहा ना, वायलेशंस हम कर रहे हैं। अब जब देखें, जब हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम ही इतना बढ़ जाए कि ट्रैफिक लाइट की वजह से वो स्लोनेस उसमें आ जाए, उस वक्त हमें मैनुअल मोड पे चलाना पड़ता है। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ लोगों को कि हमारी ट्रैफिक लाइट्स जो ही हमें मौका मिलता है कि हम उसको
लाइट्स पे लाइट्स ऑन करके चलाएं, वो हम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये इसमें हमें विंडो बहुत कम मिल रही, स्पेस बहुत कम मिलती है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको अगर हम ट्रैफिक लाइट्स पे चला दें तो ये जो है ट्रैफिक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ये बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो फायदा है अगर ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी ये चलाने लगे हम ट्रैफिक, उसमें तो हमारा ही फायदा है। हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो ज्यादा मेहनत लगती है ना हमें। इट इज नॉट विलफुल। ट्रैफिक लाइट्स आर देयर, दे आर फंक्शनिंग। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स जो हैं दे आर फंक्शनिंग। 66 हमारे इंटरसेक्शंस पे लगी हुई हैं, उसमें से 59 इस वक्त ऑपरेशन है। उस पे हमारा जो ITMS का है, एवरी डे वी आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ चालान। शायद आपको पता नहीं है कि हमारा जो जिस सेक्टर की आप बात करें, मैक्सिमम चैनल उसी सेक्टर में हो रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि काफी बिजी रूट है। बिल्कुल जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज भट्ट साहब, जिन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया जो श्रीनगर में अभी ट्रैफिक क्योस है उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ट्रैफिक लिटरेसी थोड़ी बढ़ेगी और जो क्योस है वो थोड़ा कम होगा। आज के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।